हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो यहाँ हम कंटिन्यू कर रहे थे हमारी ज्योग्राफी की सीरीज जो कि जीसी लियोन की थी, उसका चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है वॉल्केनिज्म एंड अर्थक्वेक्स। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन तुरंत प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। तो आइए आज कुछ गर्मा गर्म बात करेंगे वॉल्केनो के बारे में। तो लैंड फॉर्म्स जो कि एसोसिएटेड है वॉल्केनिक एक्टिविटीज से, उस बारे में बात करेंगे। आपको पता ही है जो हमारे अर्थ के नीचे इतना गर्मा गर्म चीजें रह रही हैं, मॉल्टन मैग्मा है, इतना हाई टेम्परेचर है, तो उसके चलते भाई वो लोग बाहर तो आएंगे ही। गर्मी कहाँ बर्दाश्त होती है, इंसान की हो चाहे धरती की हो, बाहर तो निकलती ही निकलती है। तो चाहे सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कुछ भी हो भाई, वो एस्केप तो करता ही है, बाहर आते ही है। अब डिपेंड करता है कि उसका जो सरफेस कैसा है, क्रस्ट कैसी है, कितने बड़े के फॉल्टिंग है, कैसी फोल्डिंग है, उस हिसाब से जो है उसका मटेरियल और उसकी स्पीड का अंदाजा लग सकता है और वो उस हिसाब से बाहर आते हैं। तो देखिए जब मैग्मा जब बाहर निकल के आ रहा होता है ना, अर्थ के सरफेस पे, तो ये ठंडा हो भी सकता है सरफेस पे आने से पहले या सरफेस पे के आने के बाद। तो अगर दोनों ही चीज़ें में क्या होते हैं, दो अलग अलग तरीके की यहाँ पे जो है लैंड फॉर्म्स फॉर्म होते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए कि ये ठंडा हो गया, सॉलिडिफाई हो गया क्रस्ट के अंदर ही, क्रस्ट जो हमारी सबसे ऊपर की लेयर है उसके अंदर ही अगर ये सॉलिडिफाई हो गया तो हम इसको प्लूटोनिक रॉक्स बोलेंगे। प्लूटोनिक रॉक्स रिजल्ट करते हैं इंट्रूसिव लैंडफॉर्म में। नाम बताता है इंट्रूसिव, तो मतलब अर्थ के नीचे क्रस्ट में, ठीक है। उसके बाद मैग्मास जो कि आपके सरफेस पे आ जाते हैं, ठीक है, सरफेस पे आके और इस यहाँ पे सॉलिडिफाई हुए, सॉलिड हुए, तो हम इसको एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म बोलेंगे, मतलब जो बाहर आके हुए तो एक्स हो गए। अब देखिए रॉक्स जो कि कोई भी प्लूटोनिक या वोल्केनिक एक्टिविटी से बने हों, दोनों ही रॉक्स को हम इग्नियस रॉक बोलते हैं। इग्नियस मतलब इग्नाइट, है ना, इग्नाइट मतलब गर्मा गर्म, ठीक है, आग। तो ऐसा कुछ। अब हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं लैंड फॉर्म्स ऑफ इग्नियस इंस्टीट्यूशंस के बारे में। अब देखिए क्या क्या लैंड फॉर्म्स फॉर्म होते हैं जो कॉमन इंट्रूसिव लैंड फॉर्म्स हैं, है ना। मान लीजिए जो अंदर ही रुक गया, है ना, इनका मतलब अंदर हो गया ना, एक्सट्रूसिव तो है नहीं। इंट्रूसिव का मतलब है कि जो क्रस्ट के नीचे ही जो है जो लैंड फॉर्म्स बन गए, है ना, और बाहर नहीं निकल के आ पाया, ये लावा आपका लावा बन के नहीं आया और मॉल्टन स्टेज में यहीं पे ही किसी सेडिमेंट्री बेड्स की किसी लेयर के बीच में ही ये ऐसे जम गए, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इनको इंट्रूसिव लैंड फॉर्म बोलेंगे। तो इनके जो कॉमन एग्जाम्पल हैं वो देखिए आप, एक यहाँ पे आपको सिल दिख रहा होगा, सिल्स हैं, और दूसरा डाइक है ना। तो ये डाइक्स और सिल्स हैं, इनके कॉमन एग्जाम्पल है। तो आइए समझते हैं दोनों है क्या। अब देखो मान लो कि ये लावा ऐसे निकल रहा था और ये जो बेडिंग प्लेन थी सेडिमेंट्री रॉक्स की, है ना, ये सारे रॉक्स क्या होते हैं, ये सारी बातें पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस करी है, तो प्लीज वो चैप्टर पढ़ते हुए आएगा। तो देखिए सेडिमेंट्री रॉक्स की बेडिंग प्लेन्स में अगर हमने यहाँ पे जो है वो ये मॉल्टन मैग्मा जो है ये हॉरिजॉन्टली, मतलब ये यहाँ पे लेटा लेटा कुछ इस तरीके से जो है वो ठंडा हो गया, तो इसको हम लोग सिल बोलेंगे, है ना। अब मान लीजिए ऐसा हुआ कि इरोजन वगैरह हुआ, डेनुडेशन जिसे हम बोलते हैं, है ना, विंड वाटर, है ना, एयर कुछ इसमें पड़ा प्रेशर और इससे ये ऊपर वाली लेयर जाने लगी, तो हमको यहाँ पे सिल दिखेगी भी कि किस तरीके से ये हॉरिजॉन्टली जो है वो लेटी हुई है जमीन के अंदर, है ना। कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं तो ग्रेट विंड सिल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंग्लैंड, ये सारे एग्जाम्पल हैं। इस तरीके से अगर इंट्रूशन मान लीजिए ये इंजेक्ट हुआ वर्टिकली, है ना, वर्टिकली आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये वर्टिकली है ना, सीधा सीधा है ना, तो वर्टिकली हुआ, नैरो वॉल्स की तरीके पत्ती पत्ती जैसे दीवारें होती हैं वैसे इग्नियस रॉक्स के सेडिमेंट्री लेयर्स के अंदर, तो हम इसको यहाँ पे डाइक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइक्स बोलते हैं। तो आई होप आपको सिल्क और डाइक्स दोनों का मतलब समझ में आ गया होता है, ठीक है। अब जब होता क्या है कि मान लीजिए डेनुडेशन होता है, वही वाली बात है ना, फिर विंड वाटर एयर ये सब सफाई हो गई यहाँ पे, तो आपको ये ऐसे टंडी टंडी खड़ी हुई दिखने लग जाएंगी। कुछ एग्जाम्पल डाइक्स की बात करें तो क्लीवलैंड डाइक है आपका यॉर्कशायर में, इंग्लैंड में, है ना, और बहुत सारी और डाइक्स आपको मिल जाएंगी, कुछ आपका एरन इन स्कॉटलैंड, है ना, बहुत सारी और जगह पे मिल जाएंगी। अब देखिए एक एट लार्ज बताऊं तो काफी रेजिस्टेंट डाइक जो कि क्वार्टजाइट फॉर्म में है, वो है आपका लॉन्ग रिज टू द नॉर्थ ऑफ कुआलालंपुर में, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे जो इग्नियस इंट्रूजन्स होते हैं बहुत बड़े लेवल पे, ये कई तरीके के होते हैं, है ना। अब देखिए जैसे कि उनको हम लिथ कहते हैं, मान लीजिए कोई बहुत बड़े लेवल पे है ये इग्नियस इंट्रूजन्स, ठीक है, तो हम यहाँ इनको लिथ बोलेंगे। अब आप ये वर्ड लिथ देख सकते हो, लैकोलिथ, तो हम इसको लिथ बोलते हैं, है ना। अब देखिए कई तरीके होते हैं, जैसे कि मान लीजिए लैकोलिथ, जैसे कि मैंने आपको ये दिखाया। उसके बाद लोपोलिथ होते हैं, पैकोलिथ होते हैं, बैथोलिथ होते हैं,
तो ये 4 तरह के होते हैं, है ना? ये लिथ लिथ लग तो रहा है लेकिन ये बड़े इंटरेस्टिंग है अगर हम आपको बताएँ। तो ये सारे ही जो वेरिएशंस हैं आपके इग्नियस इंट्रूसिव के, ये आपके अर्थ के क्रस्ट के अंदर होते हैं, वहीं जमते हैं, अपर लेयर्स ऑफ द क्रस्ट के अंदर ही ये जम जाते हैं। तो हम समझाते हैं आपको, देखिए लैकोलिथ देखिए कुछ इस तरह से होता है, नीचे ये पाइप जैसा आ रहा है, ऊपर ये डोम जैसा बना रहा है ना? तो ये अपर सरफेस पे डोम जैसा और लेवल आपका जो है वो पाइप जैसा देखने को मिलता है। तो ये हो गया आपका लैकोलिथ, है ना? ये आपका जो है लेयर सेडिमेंट्री रॉक के अंदर होगा, जैसे कि लैकोलिथ आपके हेनरी माउंटेन्स के, फिर आपका उत्का यूएसए में। उसके बाद आते हैं लोपोलिथ, ठीक है? लोपोलिथ अगर मैं आपको समझाऊँ तो सॉसर होती है कुछ इस तरह से, इस तरीके से। तो इस तरह से होता है ये, और सॉसर के शेप का होता है। और जैसे कि मैं आपको बताऊँ एग्जाम्पल के तौर पे, तो बुशवेल लोपोलिथ ट्रांसवेल साउथ अफ्रीका का काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है। फिर आपकी आते हैं फैकोलिथ। फैकोलिथ, अब जैसे ये है वैसे ही फैकोलिथ जो है वो लेंस के शेप का होता है, ठीक है? लेंस के शेप का मास होता है, जिसमें आपका जो है ऑक्यूपाई करता है क्रेस्ट ऑफ एंटीक्लाइन, या फिर एंटीक्लाइन, या एंटीक्लाइन मतलब या तो बॉटम, या तो फिर जो है सिंक्लाइन मतलब अपर वाला पार्ट, है ना? और ये जो है वो एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं तो फैकोलिथ का, ये आपका कॉन्डोन हिल जो कि आपका श्रॉफशायर इंग्लैंड में है, वहां देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बैथोलिथ की बात करें, बैथोलिथ में क्या होता है, ये काफी बड़ा सा मास होता है, इग्नियस रॉक का ही मास है, बहुत बड़ा सा, ठीक है? यूजुअली अगर मैं बताऊं तो ग्रेनाइट का। और जब आपका ऊपर की लेयर्स वगैरह इसकी हटती हैं तो एक बहुत ही मैसिव और रेजिस्टेंस अपलैंड रीजन में फॉर्म करता है, जैसे कि विक्लो माउंटेन्स आपकी आयरलैंड के हो गए ना, देख रहे हैं आप कितना बड़ा मैसिव सा है ये, है ना? तो आपका ये माउंटेन हो गए आयरलैंड के, अपलैंड्स हो गए ब्रिटानी फ्रांस में, है ना? मेन रेंज आपकी वेस्ट मलेशिया की, ये सब इसके एग्जाम्पल है ना? कहाँ से निकला क्या निकला, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्सी का मैटर है। और ये ऐसा कुछ भी है ना, जब ये मेटामॉर्फोज्ड रॉक एक साथ जो है वो सॉलिडिफाइड करते हैं मैग्मा को, तो इसकी वजह से एक्सटेंसिव बहुत बड़े बड़े बैथोलिथ्स बनते हैं, है ना? कभी कभी कहें तो हंड्रेड्स ऑफ माइल की इनकी एक्सटेंट होती है, बहुत लंबे दूर तक जाते हैं। अब हम बात करेंगे ओरिजिन ऑफ वोल्केनोज के बारे में। तो ऐसे तो बहुत सारी बातें हैं कि भैया यहाँ पे क्या था कि गॉड थे जो वुल्कान, है ना? ऐसा ग्रीक लोग कहते थे कि अंडरवर्ल्ड के गॉड हुआ करते थे, ठीक है? उन्होंने अंदर से ये निकाल दिया। खैर ये बातें तो इतनी सही नहीं है। और जो मेन बात है जियोलॉजिस्ट ने जो, और जो वोल्केनोलॉजिस्ट ने बताई है, ये मेन बात ये है कि आप बचपन से खैर ये तो सुन ही रहे हैं, पता है कैसे होता है ना? क्रस्टल डिस्टर्बेंसेस की वजह से होता है ना? पर्टिकुलरली जहाँ से क्रस्ट जो लेयर है हमारी, वहाँ से सपोज करिए यहाँ पे फोल्डिंग है या कोई फॉल्टिंग है या कोई क्रैक है, तो वहाँ से हमारी अर्थ की सारी गर्मी जो बाहर निकल आती है। तो आप जानते हैं टेम्परेचर कितना ज़्यादा बढ़ता है अर्थ की क्रस्ट में, जैसे जैसे हम अगर मैं बताऊँ तो आपको 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ता है जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं। तो 65 फीट पे, हर 65 मतलब हर 65 फीट पे 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। अब देखिए जो अर्थ है वो आप कह सकते हो सेमी मोल्टन स्टेट में होता है ना? इसमें आपका सॉलिड, लिक्विड और गैसियस मटेरियल मिला होता है कलेक्टिवली, उसे हम लोग मैग्मा बोलते हैं। और मैग्मा में बहुत सारी गैसेस होती हैं, जैसे कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड, है ना? आपका सल्फ्यूरेटेड हाइड्रोजन, कुछ थोड़े पोर्शन नाइट्रोजन के भी मिलेंगे, क्लोरीन भी, कुछ दूसरी वोलेटाइल गैसेस भी मिलेंगे, आपके सब्सटेंसेस मिलेंगे। तो गैस और वेपर की वजह से क्या होता है ना, ये बहने लगता है। बहने का मतलब ये मोबाइल हो जाता है, इधर से उधर जल सकता है। और एक्सप्लोसिव जो लावाज होते हैं, जो भम भूम भम, है ना? ये निकल निकल के बाहर आते हैं, है ना? ये जो ओपनिंग से निकल के बाहर आते हैं, या वॉल्केनो की ओपनिंग से, इसी से आते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे क्या है कि दो मेन मैं बात करूँ तो दो मेन टाइप होते हैं लावास के, है ना? बहुत ही ईजी है याद रखना। एक होता है बेसिक, एक होता है एसिडिक, ठीक है? अब हम बेसिक लावा अगर आपको समझाएं तो ये सबसे गर्म लावा होते हैं, हॉटेस्ट लावा होते हैं, और करीब 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक के लिए ये गर्म होते हैं। काफ़ी फ्लूइड होते हैं, इतने गर्म है, इतनी कोई चीज़ गर्म कर दोगे उतनी ज़्यादा ये वो फ्लो भी करने लग जाएगी, है ना? तो काफ़ी हाईली फ्लूइड भी होते हैं, डार्क कलर के होते हैं जैसे कि बसाल्ट, है ना? और वॉल्केनो से बाहर निकल के आते हैं, धीमे 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 फ्लो करते हैं, बहुत एक्सप्लोसिव नहीं होते। याद रखिएगा बेसिक जो लावाज होते हैं एक्सप्लोसिव नहीं होते, क्योंकि इनकी फ्लूइडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो आराम से फटाफट बह जाते हैं, भूम फटाक थूम धड़ाक, फटते नहीं हैं। स्पीड इनकी 10 से लेकर 30 माइल्स पर आवर हो सकती है, और बहुत ही बड़े लेवल को ये मतलब कवर करते हैं, और समझ लीजिए डिस्ट्रॉय भी एक तरीके से हो जाता है, क्योंकि पतला पतला होता है, तो पतला पतला घोल बहुत लंबे तक फैलता नहीं है, तो वैसे ये भी हो जाता है।
और रिजल्ट के तौर पे क्या होता है कि जेंटली स्लोपिंग और बहुत ही बड़ा डायमीटर कवर करने वाला जो है यहाँ वॉल्केनो बनता है। और एक फ्लैटेंड और शील्ड या आप कह सकते हो डोम शेप्ड, है ना। अगर मैं इसको आपको दिखाऊं अगर मैं बना के, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनेगा कि ये इस तरीके से कुछ हल्का हल्का ये, फिर ये आपका क्रैटर हो गया और ये एकदम बिल्कुल हाई फ्लूइडिटी है तो बहुत अच्छे से कुछ इस तरीके से बनता है। एक्सटेंसिव शीट्स बनती हैं यहाँ पे, ना। शीट्स तो बनेंगी ही क्योंकि पतला पतला है। नेक्स्ट हमारा जो एसिडिक लावा होता है, अगर मैं उसके बारे में बताऊं, तो देखिए ये काफी जो है वो विस्कस होता है, हाईली विस्कस होता है। विस्कस का मतलब जैसे लिक्विड और सॉलिड के बीच की स्टेट, काफी गाढ़ी गाढ़ी, स्टिकी स्टिकी, है ना। और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी काफी ज्यादा होता है और ये लाइट कलर के होते हैं, इनकी डेंसिटी कम होती है। इसमें सिलिका बहुत ज्यादा होता है, सिलिका बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेगा। जैसे कि आप बेसिक लावाज में अगर आपको बात करूं तो सिलिका में वो थोड़े से पुअर होते हैं, वही जगह आयरन और मैग्नीशियम में बहुत ज्यादा जो है वो हाई होते हैं। लेकिन यहाँ पे सिलिका आपको एसिडिक लावाज में बहुत ज्यादा मिलेगा। ये धीमे धीमे फ्लो करते हैं, ट्रैवल करते हैं अच्छा खासा, और रिजल्ट इससे क्या होता है कि ये कोन बनाते हैं, है ना। स्टीप साइडेड रहते हैं और ये थोड़ा सा कोन यहाँ पे फॉर्म करते हैं। और बहुत बड़े-बड़े एक्सप्लोजन्स इसमें होते हैं, कई सारे वॉल्केनिक बॉम्ब्स, है ना, जिसे हम लोग पायरोक्लास्ट बोलते हैं, ना। बूम भड़ाका, है ना। कभी-कभी जो है लावाज इतने विस्कस होते हैं, इतने ज़्यादा स्टिकी होते हैं कि स्पाइन या प्लग फॉर्म कर देते हैं। स्पाइन मतलब सीधा-सीधा बेसिकली अगर देखो तो कुछ प्लग की जैसा इस तरीके से, इतने गाढ़े होते हैं, है ना। तो अगर हम यहाँ पे इसकी एग्जाम बात करें तो जैसे कि ये स्पाइन वाला जो एग्जाम्पल है वो माउंट पीली है, मार्टिनी क्यू में, है ना। कुछ स्पाइंस काफ़ी रेजिस्टेंस भी होती हैं और ज़्यादातर मटेरियल जो है वो बहुत पुराने वॉल्केनोज का ये रिमूव हो जाता है इरोजन के माध्यम से, है ना। तो स्पाइन रह जाती हैं खाली खाली, तो स्पाइन रह जाती हैं तो जैसे कि फ्रांस में एक पड़ता है पॉय डी डोम, है ना, वहाँ पे। तो अब हम यहाँ बात करने जा रहे हैं कुछ टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज के बारे में। तो यहाँ पे देखो भाई, साफ सीधी बात, पढ़ तो बचपन से रहे लेकिन फिर समझाते हैं कि 3 तरह के टाइप आपको देखने को मिलेंगे वॉल्केनोज में। पहला टाइप होता है एक्टिव वॉल्केनोज, दूसरा टाइप होता है डोरमेंट वॉल्केनोज, और तीसरा टाइप होता है एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज। तो अगर हम पहला वाला अगर हम डिस्कस करें तो पहले वाले में क्या होता है, एक्टिव वाले में वॉल्केनोज आप एक्टिव तब कहोगे जब वो फ्रीक्वेंटली इरप्ट करता हो, है ना, इसमें मतलब बूम भड़ाका होता रहता हो। डोरमेंट क्या होता है कि वो सारे वॉल्केनोज जो नोन है इरप्ट होने के लिए और साइंस दिखा रहे हैं पॉसिबल इरप्शन के फ्यूचर में, कि मतलब फ्यूचर में ये इरप्ट हो सकते हैं, तो उसको हम लोग डोरमेंट वॉल्केनोज बोलेंगे। और तीसरा जो वॉल्केनो होता है वो होता है आपका एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज। तो वॉल्केनोज दैट हैव नॉट इरप्टेड एट ऑल इन हिस्टोरिक टाइम, है ना, ऐसे वॉल्केनोज जो हुए ही नहीं है, इरप्ट हुए ही नहीं हिस्टोरिक टाइम में, बट इसमें वॉल्केनो के फीचर देखने को मिलते हैं, इनको हम एक्सटिंक्ट वॉल्केनोज बोलते हैं। सारे वॉल्केनोज जो हैं वो एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट स्टेजेस से होके गुजरते ही हैं, बट हम मतलब श्योर नहीं हो सकते कि एक्सटिंक्ट हैं कि नहीं, क्योंकि हो सकता है कि देखने में एक्सटिंक्ट लग रहा है ना, कि अभी तक फटा नहीं है देखने में, लेकिन ये वॉल्केनो की तरह लग रहा है, तो हम अंदर झांक के तो देख नहीं रहे हैं, कभी भी फट सकता है। जैसे कि हम बताऊं तो माउंट वेसुवियास हो गया, माउंट क्राकाटोआ हो गया, है ना। ये भी जो है लोग समझते थे कि एक्सटेंट है, लेकिन दोनों ही बहुत ही भयानक तरीके से इरप्ट हुए। फिर नेक्स्ट बात करेंगे हम एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म्स के बारे में। तो देखिए, एक्सट्रूसिव लैंडफॉर्म जो है इनको नेचर डिटरमाइन करता है अपने कॉम्पोजिशन ऑफ लावा के माध्यम से और दूसरे कुछ मटेरियल जो वो बाहर निकालते हैं, जो सरफेस पे आता है उसके माध्यम से। जो फ्लूइड बेसिक लावा होता है ना, और जो कि लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंसेस तक जाता है, जैसे मैंने आपको बताया, ये एक्सटेंसिव लावा प्लेन्स बनाता है, बसाल्ट प्लेट्यूज बनाता है, जैसे कि आपका ग्रेट लावा प्लेन्स आपका स्नेक बेसिन का है यूएसए में। और जो बसाल्ट प्लेट्यूज होते हैं ना, ये आपको कई सारे कॉन्टिनेंट्स में देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो कि डेक्कन प्लेटू का है, आपका आइसलैंड में भी आपको देखने को मिलेंगे, है ना। आइसलैंड कहने को आइस होता है, आइस वहाँ होती नहीं है। अब देखिए, जो वॉल्केनिक कोन्स होते हैं, है ना, वॉल्केनिक जो कोन्स होते हैं, और ये ज़्यादा टिपिकल होते हैं आपके एक्सट्रूसिव फीचर्स में, जो काफ़ी फ्लूइड, हाईली फ्लूइड जो लावा होते हैं, ये बिल्डअप करते हैं लावा डोम्स या शील्ड वॉल्केनो, है ना। डोम टाइप के लावा डोम बनाते हैं या शील्ड टाइप के बनाते हैं, ये जिसमें मतलब स्लोप जो है वो जेंटली ऊपर की तरफ होती है, राइजिंग स्लोप होती है, काफ़ी ब्रॉड होती है, फ्लैट टॉप होता है इसका, है ना। अब जो वॉल्केनोज जो कि हवाई के हैं, इनका बेस्ट डेवलप्ड लावा डोम आप उसको कह सकते हो।
और ये आपका जो माउना लोआ है, आपका किलाउना है, ये जो है एक्सेसिबल है कि ये क्लोज़ली इनको सही से समझा गया है, पढ़ा गया है ये सारे वोल्केनोज़ को। आपका किलाउआ जो है, ये काफ़ी स्टीप वॉल्ड कैल्डेरा है, जिसमें जो है एक्टिव जो वेंट है, जहाँ से निकलता है ना लावा, उसे यहाँ पे वेंट है। तो ये जो एक्टिव वेंट है ये यहाँ पे जो है वो रेड हॉट लावा जो है वो निकालता है। इसमें लावा पिट बनती है। आपका हेले माऊ माऊ की है ना, बहुत ही थाउजेंड्स ऑफ लावा फाउंटेन्स यहाँ से निकलते हैं और ये निकलते हैं स्प्लिट पे चले जाते हैं। तो अब ये सारी बातें जितनी हैं है ना, ये जो वर्ड्स हैं वो वर्ड्स आपको मैंने पीडीएफ फॉरवर्ड कर देनी है अपने टेलीग्राम चैनल पे। अगर आप चाहो तो जीसी लॉन्ग की पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। खैर, अब यहाँ पे बात करेंगे कुछ चीज़ों के बारे में। तो लेस फ्लूइड जो लावास होते हैं है ना, जो एक्सप्लोड करते हैं ज़्यादा वायलेंट से, वायलेंटली मतलब धूम भड़ाक धूम धड़ाक जिसमें होता है, लेस फ्लूइड जो वॉल्केनोज आते हैं है ना, ये ऐश और सिंडर कोन्स को फॉर्म करते हैं है ना। तो अब ये देखिए सिंडर वेंट ये है इसका, और ये रॉक फ्रेगमेंट्स हैं, ये सिंडर कोन क्रैटर है ना। तो अब यहाँ देखिए, तो होता क्या है कि जिसमें फ्लूइडिटी कम होती है, जो बह ज़्यादा नहीं सकते, वो बूम भड़ाका बहुत करते हैं, जैसे कि मैंने आपको एसिड वोल्केनोज के बारे में बताया था। हुँ? ऐश बनाते हैं, सिंडर कोन्स बनाते हैं, इसमें लार्ज सेंट्रल क्रेटर होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये देखिए कितना बड़ा सा क्रेटर है यहाँ का, है ना। और स्टीप स्लोप होती है इसकी, है ना। और ये जो है वो टिपिकल ऑफ स्मॉल वोल्केनोज, जो कि आपको ग्रुप्स वगैरह में है ना, या बहुत सारे वोल्केनोज जो अकर होते हैं वो है। और 1000 फीट हाइट में जो है, जैसे कि आपका माउंट नोआवा है ना, नेपल्स के पास में है ये। और आपका माउंट पेरिक्यूटिन मेक्सिको में पड़ता है। जो लावा है जो फ्लो करते हैं इस तरीके से, काफ़ी विस्कस होते हैं, मैंने बताया स्टिकी होते हैं, है ना, कि ये सॉलिड हो जाते हैं बहुत ही ठंडे, बहुत ही कम वक्त में ये ठंडे हो जाते हैं, सॉलिडिफाई हो जाते हैं, क्योंकि भाई जितना स्टिकी सब्सटेंस होगा वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा, है ना। और ये वैली वैली में जब पहुंचते हैं तो अपने आप ही बहुत जल्दी ठंडे हो जाते हैं। ये एक आप कह सकते हो ये फॉर्म करते हैं लावा टंग, या फिर आप कह सकते हो लावा डैम लेक्स को, है ना। और व्हेन दे डैम इन अ रिवर वैली, तो उसके बाद ये लावा डैम लेव वहाँ पे लेक्स वहाँ पे जो है वो फॉर्म करते हैं। कुछ दूसरे छोटे-छोटे फीचर्स जो हैं जो इसके साथ एसोसिएटेड हैं, वो है लावा ब्रिज या लावा टनल वगैरह भी होती है। अब देखिए यहाँ पे जो वोल्केनिक रीजन होता है ना, ये ऐसा भी हो सकता है कि ये सॉलिड मटेरियल वगैरह जो है वो इसमें आए, वेंट से निकल के आए, जो भी निकल के आ रहे हैं। मतलब मेनली आपको बताऊँ तो एक बहुत ही फाइन पार्टिकल जो है, ये होती हैं वोल्केनो की डस्ट, है ना। जो ये गंदगी वगैरह होती है, जो धूल-वूल होती है, वो बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं। और वो इतनी तेज़ी से भी निकल सकती हैं, ये वो आसमान में इतनी तेज़ी से पहुँच सकती हैं कि ये मतलब पूरे वर्ल्ड तक में सेवरल टाइम जो है वो घूम सकें, है ना। इवेंचुअली ठंडे होने से पहले, मतलब रुकने से पहले इतनी तेज़ निकलती हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि ये आसमान में पूरे वर्ल्ड में टहल जाएँ, है ना। इतनी तेज़ी से ये घूमती हैं। डस्ट या फिर ऐश जो है वो आपकी फॉल करती है ब्लैक स्नो के तौर पे, और है ना काली बर्फ, है ना। और ये जो है वो ऐसा कर सकती है कि भैया लोगों के घर वगैरह, लोगों को भी जला सकती है। अब जो जो आपका क्रोस्टर फ्रैगमेंटल रॉक्स हैं, इनको कलेक्टिवली पायरोक्लैड्स बोलते हैं। पायरोक्लैड्स बोलते हैं। इसमें आपका सिंडर्स या फिर आप कह सकते हो लैपिली आता है। आपका स्क्रोरिया प्यूमिस आता है, वोल्केनिक बॉम्ब्स आते हैं, है ना। तो ये ऐसा कुछ है। उसके बाद हम बात करेंगे हाईएस्ट और सबसे ज़्यादा कॉमन वोल्केनो के बारे में, जिन्हें हम बोलते हैं जिनमें जो है वो कॉम्पोजिट कोन होते हैं। इनको हम लोग ऑफन क्या कहते हैं, स्ट्रैटो वोल्केनोज बोलते हैं, है ना। ये देखिए कॉम्पोजिट वोल्केनो वाला स्ट्रैटो वोल्केनो हम इनको यहाँ पे ये देखिए स्ट्रैटो वोल्केनो भी इनको बोलते हैं हम यहाँ पे। और जो कोन्स हैं इनको बिल्डअप करा जाता है कई सारे जब इरप्शंस होते हैं लावा के, एशेस के, कुछ दूसरे वोल्केनिक मटेरियल्स के, है ना, मेन कॉन्ड्यून से जब ये होता है। और जिसकी वजह से क्या होता है कि एक इकट्ठा एक रिजर्वॉयर बन जाता है मैग्मा का, मतलब एक जगह पे मैग्मा बहुत सारा इकट्ठा हो जाता है। और हर एक जो नया इरप्शन होता है इसमें एक नई लेयर बनने लग जाती है ना। एक बार मान लीजिए एक नई नई लेयर बन गई, फिर से एक नई लेयर बन गई, है ना। एक जगह पे जो है मैग्मा इकट्ठा होता रह गया, लेयर्स बन जाती हैं एशेस की या लावा की, है ना। साइड्स में वॉल्केनो की साइड्स में एशेस और लावा की लेयर बन जाती हैं। वो धीमे 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 हाइट में और ज्यादा जो है वो बढ़ती चली जाती है। ठीक है, बढ़ती चली जाती है हाइट में। तो
जो मेन कंडक्ट होता है उससे अ, जो सब्सिडी डाइक्स और पाइप्स वगैरह जो है वो सरफेस तक आते हैं, है ना। और ये फीडर्स होते हैं पैरासिटिक कॉन्स के। आप ये देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं, देखो डाइक्स वगैरह है ना। और ये फिल्ड सेंट्रल वेंट है, देखिए इस तरीके से भरी हुई है। ये आपका जो है वो पायरोक्लास्टिक लेयर्स हैं, है ना। ये देखिए यहाँ से लावा फ्लो होके होके ये देखिए लेयर बन रही है ना, ये देखिए लेयर बन रही है ना। तो ऐसा वाला सीन होता है। लावा जो है वो निकलता है इससे थ्रू देम टू साइड्स ऑफ द मेन कोन्स ना, साइड से देखिए निकल के आ रहा है मेन कोन के, ये देखिए इस तरीके से यहाँ देखिए लावा फ्लो कर रहा है साइड से मेन कोन्स की। और अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो माउंट इटना आपका सिसिली में है, इसमें हंड्रेड्स ऑफ ऐसे पैरासिटिक कोन्स हैं। दूसरा जो है एक बताऊं तो वो है माउंट स्ट्रोम्बोली, है ना, जो है जिसका फ्रीक्वेंट इरप्शन जो है फटाफट होता रहता है, समर्स में निकलता रहता है। इसकी वजह से इसका नाम क्या रखा गया है, लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन। तो अगर आपसे कोई पूछे बहुत ही प्यार से समझा बुझा के कि बेटा बता दो कि लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन कौन है, तो आप बोलिएगा माउंट स्ट्रोम्बोली। ठीक है, स्पेलिंग है इसकी STROMBOLI। एक बहुत ही जाना माना दूसरा कॉम्पोजिट वॉल्केनो जो है, इसमें आपका माउंट वेसुवियास आ गया, माउंट फ्यूजी आ गया, माउंट पोपाकाटा पेटिल आ गया, माउंट चिम्बोराजो आ गया। बड़े ही टफ टफ से नाम है, बड़ा ही डर लग गया सुन के। तो देखिए इरप्शन के टाइम पे मटेरियल जो कि टॉप पे निकल के आता है ना, कौन से ये निकलता है बाहर आता है, कोलैप्स होता है ना, वेंट से और एक बड़ा ही क्रैटर लार्ज बना जो है एक बड़े मतलब एक समझिए वेंट वाइडनिंग हो जाती है इससे और चौड़ी होती है ये, और जिसकी वजह से क्या होता है कि जो है ये एक बड़ा क्रैटर यहाँ पे बनता है। कुछ वॉल्केनोज जो हैं वो काफ़ी बड़े-बड़े होते हैं, है ना? जैसे कुछ वॉल्केनोज़ जो हैं ये ग्रेटली इनलार्ज डिप्रेशन इनमें हो जाते हैं, जिसे हम लोग कैल्डीरैज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैल्डीरास, है ना? ये सारे टर्म आपको बुक में पुस्तक में आपको मिल जाएँगे, अभी आप समझते चलिए बस खाली। कैल्डीरास CALDERAS, है ना? जो बहुत बड़े हो सकते हैं, कई माइल के बड़े भी हो सकते हैं। ये रिज़ल्ट होते हैं जब वायलेंट इरप्शंस हुआ करते हैं, उसके बाद कुछ मतलब इसमें बहुत सारा इरप्शन हुआ, उसके साथ-साथ क्या हुआ, वोल्केनो इतना ज़्यादा निकला, है ना? मैग्मा बहुत ज़्यादा अंदर भी जमा रहा। तो वाटर कलेक्ट हो सकता है क्रैटर में या कैल्डिरा में, और इससे क्रैटर या कैल्डिरा लेक्स बन सकती हैं। समझिए, जब क्रैटर में जो है वो वॉल्केनो जमा हो जाए और या फिर कैल्डिरा में जमा हो जाए, तो इससे क्रैटर या कैल्डिरा लेक बनेंगे। एग्जाम्पल एक लेक है, उसका नाम है लेक तोबा, सुमत्रा आइलैंड में। ठीक है, तो अब देखिए जैसे मैं यहाँ से मैग्मा निकल रहा है सपोज करो, है ना। अब ओरिजिनल क्रैटर क्या है, ओरिजिनल क्रैटर ये है ना। तो यहाँ पे कुछ कैल्डिरा फॉर्म हो जाएगा, है ना। ये आपकी आउटलाइन है ना वॉल्केनो की, है ना। तो ओरिजिनल क्रैटर ये था, उसमें जो है यहाँ पे कैल्डिरा फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए दम गया पानी के साथ में, तो कैल्डिरा लेक बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो कुछ पुस्तक से कुछ अलग बातें भी कर लें। देखिए इवोल्यूशन को जिस तरह से होता है कॉम्पोजिट वॉल्केनो का, ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ फिर बूम, है ना। कुछ और वॉल्केनो बता दें, जैसे कि शील्ड वॉल्केनो, ये देखिए कुछ इस तरह का लगेगा। उसके बाद ये लावा डोम्स कैसे होते हैं देखने में, तो आप ये देखिए लावा डोम्स ऐसे होते हैं कुछ देखने में, है ना। ये रिलेटिवली स्मॉल होते हैं और काफ़ी विस्कस होता है ना। तो ये मतलब इतना थिक है, स्टिकी है, तो इस वजह से इस तरह से बन जाता है ना। अब हम बात करेंगे कुछ वॉल्केनिक इरप्शंस के बारे में। तो हिस्ट्री में आप देखिए कुछ डिजास्टर्स इरप्शंस भी हुए हैं, जैसे कि आपका माउंट वेसुवियस का, माउंट क्राकाटोआ का, माउंट पीली का। तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं माउंट वेसुवियस के बारे में। तो देखिए माउंट वेसुवियस ये आपका 4000 फीट का है, 4000 फीट का है। ये आपका बे ऑफ नेपल्स जो है उसके ऊपर पड़ेगा, है ना। ये आपका इरप्ट हुआ करता है और इरप्ट हुआ था, बहुत ही वायलेंटली इरप्ट हुआ था, है ना। हुआ क्या करता है, मतलब ये बहुत ही खतरनाक तरीके से इरप्ट हुआ था 24 अगस्त 79 AD में, है ना। और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी चली गई थी, बहुत ही सरप्राइज वाली बात थी। एक वाइट हॉट लावा जो है निकल के आया था पैरासिटिक कोन से, और बहुत ही भयानक एक्सप्लोजन हुआ। एक हाईली गैशियस मैग्मा निकल के आया, बहुत ही बड़े लेवल पे जो है वो आपके ल्यूमिनियस क्लाउड्स बने, है ना। और कॉलीफ्लावर फॉर्म में, और जैसे कि
गोभी जैसे कि लगती है देखने में वैसे लगे, और बहुत ही लंबी। देख रहे हैं आप कितना खतरनाक हुआ, मतलब फ़ोटो तो खींच ली गई, नहीं तो भैया मतलब अगर ऐसे ही मैं फ़ोटो क्या खींची गई है, फ़ोटो तो थी नहीं। लेकिन मतलब अगर हम ये देखें तो बहुत ही खतरनाक भयानक हुआ था। और जो एक सिटी थी पोम्पी, आपने सुना होगा बचपन में जब हम लोग पढ़ते हैं क्लास 6 या 5th की बुक में भी लिखा हुआ है ना? तो कि जो सिटी पोम्पी थी आपकी साउथ वेस्ट में लोकेटेड थी, और ये आप कह लीजिए वो बरी हो गई बीनीथ 20 फीट ऑफ वोल्केनिक एशेस, है ना? बाद में आप ये समझिए इसमें बहुत ही हुआ, उसके ऊपर आपका हेवी रेन हुई, है ना? वायलेंट इरप्शंस होते रहे, मतलब बहुत दिक्कत हुई। वो तो पूरी सिटी ही बर्बाद हो गई थी। सेम तरीके से सिटी एक थी हरक्युलैनियम, है ना? वेस्ट में, वो कंप्लीटली मतलब ओवरवेल्म्ड हो गई मड फ्लो से, एशेस इतनी ज़्यादा आई, इतनी मिट्टी आई, है ना? और ये सब कुछ हुआ और ये भी बर्बाद हो गई। अब देखिए ऑलमोस्ट जो पूरी पॉपुलेशन थी दोनों सिटीज़ की, वो जीते जी समझ लीजिए दफन हो गई, ऐसा कुछ हुआ। इसके बाद कुछ छोटे-छोटे इरप्शंस होते रहे टाइम टू टाइम, बट जो फर्टिलिटी थी सॉलिडिफाइड वोल्केनो एशेस की, है ना? इसने बहुत सारे फार्मर्स को हेल्प करी, और यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत सारी नए-नए चीज़ें फार्मर्स यहाँ पे उगाने लग गए स्लोप्स में वेसुवियस की। तब जो है वो कैटास्ट्रोफिक इरप्शन हुआ फिर से 1631 में, 1631 में, है ना? जब एवलांचे के साथ एक रेड हॉट वोल्केनिक डेब्रिस जो है वो निकला, है ना? पेस्टी लावा और हाईली एनर्जाइज्ड गैसेस जो है, इन्होंने क्या करा कि 15 टाउन्स को, 15 टाउन्स को जो है बर्बाद कर दिया, है ना? 4000 लोग वहाँ के थे वो मर गए। और यहाँ कह सकते हैं कि जो एशेस थे जो आपका डिसेंड करते हैं, और नेपल्स वर एस्टिमेटेड टू बी फुट थिक, है ना? इतने थे कि मतलब 1 फीट समझते हैं कितना होता है, मतलब इतना बड़ा एक टाइल होता है ना, इतना बड़ा, तो 1 फीट इतने ज़्यादा मोटे थे, तो समझ लीजिए इतनी मोटी सिर्फ एशेस, तो कितना भयानक रहा होगा वॉल्केनो, आप सोच भी नहीं सकते। नेक्स्ट बात करेंगे हम माउंट क्रैकाटोआ की। तो माउंट क्रैकाटोआ में क्या है कि जो ग्रेटेस्ट वोल्केनिक इरप्शन है अभी जो अभी हम इंसान जानते हैं, ये माउंट क्रैकाटोआ का है अगस्त 1883 में। अगस्त 1883 में क्राकाटोआ एक छोटा सा वोल्केनिक आइलैंड है आपका सुंदा स्ट्रेट में, जो आपका जावा और सुमात्रा के रास्ते में पड़ता है। और बहुत ही खतरनाक डेंस ब्लैक क्लाउड्स जो कि एशेस के थे, ये आपके 20 से 50 मील्स ऊपर तक गए। और जब ये नीचे आए तो आपका ये मिट्टी वगैरह चीज़ें आई, है ना? टॉरेंशियल रेन के माध्यम से, जिसके जो आपके जो है वो आइलैंड के ऊपर खूब बिल्कुल गंदगी फैला दी। और इतना मैग्मा इजेक्ट हुआ था, इतना यहाँ से इतना ज़्यादा मैग्मा निकला था, है ना? कि मतलब इसे कितना ज़्यादा इकट्ठा हो गया कि 2/3 2/3 जो आइलैंड था वो बर्बाद हो गया और डिसअपीयर्ड हो गया, है ना? और एक बड़ी ही सबमरीन कैल्डेरिया यहाँ बना, और एक्सप्लोजन जो है ये आपका जो है वो सुनाई दिया ऑस्ट्रेलिया तक, ऑलमोस्ट 3 माइल्स अवे। सोच रहे हैं कितनी तेज हुआ होगा जब 2/3 आइलैंड बर्बाद हो गया है, ऑस्ट्रेलिया तक आवाज गई है। जो फाइन डस्ट जो थी, जो गई है अपर पार्ट में एटमॉस्फेयर के, वो कई बार घूमी है पूरे वर्ल्ड में, इतना ज़्यादा निकली है। और सनसेट, इसने ब्रिलियंट सनसेट कॉज करा है ना? ग्लोइंग स्काई कॉज करी है कई सारे पार्ट में। हालांकि जो क्राकाटोआ है वो खुद में जो है वो वहाँ जो है वो लोग नहीं रहते थे, तो इसलिए कोई मरा नहीं, है ना? लावा के बहने की वजह से। लेकिन जो वाइब्रेशन निकली यहाँ से, उसमें वेव्स जो निकली ये करीब 100 फीट तक की ऊंची थी, जिसकी वजह से कुछ 36,000 जो लोग थे कोस्टल डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडोनेशिया के, है ना, वो ड्राउन्ड हुए। तो करीब 36,000 लोग जो थे वो सफोकेट हो गए। अब ऐसी कुछ बात हुई, उसके बाद नेक्स्ट है माउंट पीली। तो इसमें क्या है कि जो इरप्शन हुआ था माउंट पीली में वेस्ट इंडीज में, मई 1902 की बात है, 1902 की बात है ना? ये काफी ज्यादा कैटास्ट्रॉफिक था मॉडर्न टाइम्स में। अगर मैं बताऊं तो वॉल्केनो जो है वो वाइट हॉट लावा के तौर पे निकला, और इसने बहुत ही ज्यादा गर्म था, इसमें स्टीम बहुत भयानक निकली, जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये बहुत ही स्लोप से निकला, एक अमेजिंग स्पीड, बहुत तगड़ी स्पीड थी। एस न्यू आर्डे मतलब ग्लोइंग एवलांचे, जिसे एवलांचे से बोलते हैं। सेंट पीरी जो कि कैपिटल है मार्टिनिक्यू की, है ना? ये आपकी रास्ते में पड़ गई लावा के, और ये कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई मिनट्स के भीतर, कुछ मिनटों में ही बिल्कुल बर्बाद हो गई। पूरी पॉपुलेशन करीब 30,000 की थी, है ना? 2-3 लोगों को छोड़ के सब लोग जो है वो तुरंत ऑन द स्पॉट मर गए। इवन जो सी थी जो वहाँ की, वो भी एकदम खौल रही थी, सारी शिप्स वगैरह जो थी वो सब सब बर्बाद हो गए। और जो इजेक्शन था वॉल्केनिक मटेरियल का, ये कई सारे महीनों तक चलता रहा, जब तक के लिए क्या हुआ कि ये
वर्टिकल जो स्पाइन थी जब तक के लिए ये नहीं आ गए। मैंने आपको बताया स्पाइन के इस तरीके से, है ना, जब विस्कस मटेरियल होता है। और क्रेटर से जब तक के लिए स्पाइन नहीं निकले, ऑलमोस्ट 1000 फीट हाइट की थी ये बाय द मिडिल ऑफ 1903 स्पाइन फॉर्म हुई बाय द पेस्टी लावा, है ना, है ना, ये आपको मैंने स्पाइन बन गई पार्शली, जो है वो सॉलिडिफाई हुई वॉल्केनो में। कुछ जो स्पाइन का पार्ट था, हालांकि ये मतलब ये वेदरिंग के माध्यम से थोड़ा सा खत्म हो गया है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्केनोज का पूरे वर्ल्ड में, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्केनोज इन द वर्ल्ड। तो वॉल्केनोज देखिए आपकी बहुत सारे क्लियरली डिफाइंड पैटर्न में है पूरे वर्ल्ड में आपका। क्लोजली ये उन सारे रीजन से रिलेटेड हैं जो कि जहाँ पे बहुत सारा फोल्डिंग और फॉल्टिंग है ना। ये सब क्या है, फोल्डिंग फॉल्टिंग, ये सब स्टार्टिंग के ही चैप्टर्स देख कर आइएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है करीब 500 एक्टिव वॉल्केनोज हैं और हजारों जो है वो डॉर्मेंट वॉल्केनोज और एक्सटिंक्ट वाले वॉल्केनोज भी हैं। ये आपके कोस्टल माउंटेन्स रेंजेस में आपको देखने को मिलेंगे, ऑफ शोर आइलैंड्स में देखने को मिलेंगे, ओशंस के मिड्स में मिलेंगे, है ना, एज क्योंकि यहाँ पे कुछ इंटीरियर्स हैं कॉन्टिनेंट्स के, वहाँ मिलेंगे। ग्रेटेस्ट जो कंसंट्रेशन है प्रोबेबली आपको सरकम पैसिफिक रीजन में मिलेगा। प्रॉपरली हम लोग क्या बोलते हैं इसको, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, है ना। ये देख रहे हैं यहाँ पे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्केनोज देखने को मिलते हैं। और ये एस्टिमेटेड है कि इसमें 2/3 वर्ल्ड के वॉल्केनोज जो हैं ये यहाँ पे ही हैं पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में। अब जो चेन है वॉल्केनोज की ये एक्सटेंड करती है ऑलमोस्ट 2000 माइल्स, है ना। ये आपका एलिशमेन आइलैंड्स जो कि ऐसे लेके आपका कैमचटका जापान तक के लिए, फिलीपींस और इंडोनेशिया में, जावा और सुबित्रा में पर्टिकुलर अगर बताऊं इंडोनेशिया में तो। फिर आपका साउथवर्ड जो पैसिफिक आइलैंड्स हैं, सोलोमोन के, न्यू हेब्रिल्स, फिर आपका तोंगा और नॉर्थ आइलैंड, न्यूजीलैंड, है ना, इन सब जगहों पे है। दूसरी साइड में जो पैसिफिक के जो चेन है वो कंटिन्यू रहती है। एंडीज जो कि सेंट्रल अमेरिका का है, पर्टिकुलरली वहाँ पे आपका ग्यूटेमाला हो गया, कोस्टा रिका हो गया, निकारागुआ हो गया, फिर आपका मेक्सिको, फिर राइट अप टू अलास्का वहाँ से, है ना। ये कहा जाता है यहाँ ऑलमोस्ट 100 एक्टिव वॉल्केनोज हैं। फिलीपींस में 40 जो है एक्टिव आपके एंडीज में है, और आपका 35 जापान में है, और करीब 70 से ऊपर इंडोनेशिया में भी है। तो इसके साथ जो आपका अटलांटिक कोस्ट है ये भी कंपैरेटिवली उसमें वहाँ पे कम वॉल्केनोज हैं। अगर आप देखो तो कई सारे डॉर्मेंट या एक्सटिंक्ट वॉल्केनो है, जैसे कि मदेरा, एंसेशन, सेंट हेलेना वगैरह में, केप वर्दे आइलैंड्स में, कैनरी आइलैंड्स में। बट जो आपके आइसलैंड है ना, और जो अजरोज हैं ये यहाँ पे एक्टिव हैं वॉल्केनोज, जो कि आपके मेडिटेरेनियन रीजन में पड़ते हैं। ये मेनली आपके एल्पाइन फोल्ड से एसोसिएटेड है, जैसे कि आपका वर्सुवियास, जैसे मैंने आपको पहले समझाया अभी, वर्सुवियास वाला इतना हो गया, स्ट्रॉम्बोली हो गया, वॉल्केनो, और वो जो दूसरे आपके एजियन आइलैंड्स हैं उसमें भी। अब देखिए कुछ जो हैं वो कंटिन्यू हैं एशियन माइनर में भी, जैसे कि माउंट अरारात, है ना, माउंट एल्ब्रस, फिर हिमालयाज़ जो है सरप्राइजिंगली ऐसे इसमें कोई भी एक्टिव वॉल्केनोज नहीं है। तो ये बात याद रखिएगा कि हिमालयाज़ में कोई भी एक्टिव वॉल्केनो नहीं है। अफ्रीका की बात बताऊं, अच्छा वैसे भी बताऊं तो हमारे जो भारत है, हमारा जो प्यारा भारत है, तो इसमें वैसे भी बहुत ज़्यादा ना चीं चौं है भी नहीं, है ना। यहाँ पे बहुत कुछ आलतू फालतू चीज़ें होती भी नहीं है, मतलब जिससे कोई जनता को कोई दिक्कत हो। खैर अफ्रीका में कुछ वॉल्केनोज हैं आपको दिखेंगे ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली में, जैसे कि आपका माउंट किलिमंजारो, लड़की पर्वत की याद है, माउंट किलिमंजारो, और आपका ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, जैसे कि आपका आई एम सो सॉरी, ये है ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली, जैसे कि माउंट किलिमंजारो और माउंट केनिया, दोनों ही जो है वो प्रोबेबली एक्सटिंक्ट में आते हैं। इकलौता जो एक्टिव वॉल्केनो है ना वेस्ट अफ्रीका का, ये माउंट केमरून है, केम आई विल रून यू, ठीक है। एंड यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक वॉल्केनोज कौन भी है मदागास्कर में, बट एक्टिव जो आपको है ना, मदागास्कर जानते हैं ना, तो मदागास्कर आइलैंड पे भी कुछ आपको ये आपका उसके बगल में पड़ता है, अफ्रीका के बगल में कुछ। अब देखिए जो मादागास्कर, ये वाला मैं आपको दिखा दूं, खैर ये है मादागास्कर। तो कुछ यहाँ पे भी आपको मिलेंगे, है ना। बट जो एक्टिव इरप्शन है ये अभी तक नहीं देखने को मिला है। जो वेस्ट इंडियन आइलैंड्स हैं इन्होंने भी कई सारे वायलेंट एक्सप्लोसिव देखे हैं, जैसे कि आपका माउंट पीली, है ना, मैंने आपको समझाया, सेंट विंसेंट जो साउथ में पड़ता है, और ऐसे सारे एग्जाम्पल्स हैं। अब बात करने जा रहे हैं हम गीजर्स और हॉट स्प्रिंग्स के बारे में। तो गीजर्स क्या होते हैं सबसे पहले ये जानते हैं। तो गीजर्स जो हैं वो फाउंटेन्स होते हैं हॉट वाटर के,
है ना? हॉट वाटर की गर्म पानी के फव्वारे, है ना? वो बहुत ही गर्म होते हैं और ये हाइट इनकी 150 फीट तक हो सकती है ना? फ्रॉम द अर्थ बीनीथ। और जो फिनोमिना है ये आपका एसोसिएटेड है विद द थर्मल या फिर वॉल्केनिक रीजन से, जिसमें वाटर जो है वो नीचे से निकल के आता है, काफ़ी गर्म होता है बॉइलिंग पॉइंट के, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस से या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, मतलब उबलता हुआ पानी एक तरीके से कह लो। जेट जो वाटर का होता है, मतलब जो जैसे निकल के आ रहा है ये जो है ना, ये जो इसकी स्प्रिंग चीज़ें हैं, जो जेट है वाटर का, तो ये यूजुअली जो है वो एक्सप्लोजन से निकलता है ना, ये बूम भड़ाका, और ये ट्रिगर ऑफ होता है, गैसेस वगैरह निकलती हैं इससे, है ना, खूब गरम गरम हो जाता है मामला। ऑलमोस्ट वर्ल्ड के जो गीजर्स हैं ये आपके 3 मेजर एरियाज में आपको देखने को मिलेंगे। एक आपका जो है वो आइसलैंड है, दूसरा आपका रोटोरुआ डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ आइलैंड की न्यूजीलैंड में, और आपका है येलोस्टोन पार्क जो कि आपको मिलेगा यूएसए में। तो वर्ल्ड का जो बेस्ट गीजर है परहैप्स ओल्ड फेथफुल है येलोस्टोन नेशनल पार्क में। और आपका योमिंग है ना, जो इरप्ट करता है रेगुलर इंटरवल्स में, हर एक 63 मिनट्स में ऑन एन एवरेज देख लें तो, काफ़ी लोग देखने भी आते हैं इसको। अब देखिए हॉट स्प्रिंग्स की बात करें, हॉट स्प्रिंग क्या है, ये देखिए यहाँ पे आपको ये गीजर दिख रहा है ना, घर वाला गीजर की तरह लग रहा है देखने में। और हॉट स्प्रिंग की बात करें, हॉट स्प्रिंग या थर्मल स्प्रिंग्स जो है ये काफ़ी कॉमन होती हैं, ये आपको कई सारे पार्ट में मिलेंगी अर्थ की, जहाँ पे वाटर जो है वो बहुत ही अंदर तक होता है, कि मतलब वहाँ से जो है वो सरफेस पे आए, गर्म हो, है ना, गर्म मतलब नीचे गर्म हो जाए और उसके बाद सरफेस में आए, ये वाटर जो है निकलता है सरफेस में बिना किसी एक्सप्लोजन के, है ना। गीजर में तो एक्सप्लोजन होता है, स्प्रिंग में एक्सप्लोजन नहीं होता है। ऐसी स्प्रिंग जो है इसमें मटेरियल भी होते हैं, डिजॉल्व मटेरियल होते हैं, है ना, कभी कभी ये मेडिकल वैल्यू के लिए मतलब काम भी आते हैं। आइसलैंड के पास ऐसी हजारों हॉट स्प्रिंग्स हैं, कुछ इनमें से जो है वो हार्नेस्ड हैं टू हीट हाउसेस, कुछ उसमें से जो है ना, और स्विमिंग पूल्स वगैरह इससे बनाते हैं लोग, कुछ दूसरे डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए भी। हॉट स्प्रिंग्स और गीजर जो हैं ये काफ़ी टूरिस्ट अट्रैक्शन बनते हैं जापान और हवाई के आइलैंड्स में। अब उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं अर्थक्वेक्स के बारे में। तो देखिए अर्थक्वेक हज़ारों सालों से आ रहा है, कितना आ रहा है, और माइनर अर्थ ट्रिमोर्स जो है वो जेंटल वेव्स जो वाइब्रेशन की होती हैं अर्थ के नीचे, उससे होते हैं अर्थ, और ये हर एक फ्यू मिनट्स में होते रहते हैं। मेजर अर्थक्वेक यूजुअली जो है वो जब मूवमेंट होता है फॉल्ट्स के साथ में तब होते हैं, बहुत डिजास्ट्रियस हो सकते हैं, बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में अगर हो गए हैं ये समझ लीजिए, तो यहाँ पे बहुत सारी जन को हानि पहुंचा सकते हैं, है ना। तो ऐसा कुछ होता है, एक बहुत ही बड़े बड़े ट्राइडल वेव्स जैसे ये सुनामीज वगैरह, है ना, ये भी कॉज हुई हैं अर्थक्वेक की वजह से, और जैसे बहुत सारे लोग बह गए, उनके घर बह गए, है ना, लोग कितना मतलब बिल्कुल बर्बाद हो गए। तो फायर ब्रेक आउट हुआ है बियॉन्ड कंट्रोल एज गैस मीन्स आर शैटर्ड एंड बिल्डिंग्स कोलैप्स, है ना। तो बिल्डिंग्स बहुत सारी गिरी हैं, कई सारे अर्थक्वेक जो है वो अ, निकलते हैं, मतलब बहुत, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो कि अर्थक्वेक्स ओवरऑल देखिए बहुत तरह से हो सकते हैं, और बहुत ज़्यादा अगर किसी पॉपुलर जगह पे हो रहे हैं तो बहुत ज़्यादा जन में हानि पहुंचा सकते हैं, है ना, लोग इससे कितने सारे मर जाते हैं, है ना। तो ऐसा कुछ होता है। अब बात करेंगे कि अर्थक्वेक होते क्या हैं, तो अर्थक्वेक ऑल्सो नोन एज क्वैक, टिमोर या टेम्बलर, ये शेकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि एनर्जी अचानक से रिलीज होती है अर्थ के लिथोस्फेयर में, मतलब ऊपर वाली लेयर में, है ना, क्रस्ट वाला हिस्से में, और इसकी वजह से सीस्मिक वेव्स निकलती हैं। अर्थक्वेक जो है वो अपने साइज में जो है वो चेंज होते हैं, एंड जो वीक होते हैं ये महसूस नहीं होते, लेकिन जो वायलेंट होते हैं वो ज़रूर महसूस होते हैं, और अच्छे खासे महसूस होते हैं, पूरी पूरी सिटी का वो बर्बाद कर दें, फिर चाहे वो रोड हो, रेलवेज हों, ब्रिजेस हों, सब एकदम बर्बाद हो जाते हैं। और जैसे कि आपको पता ही है कितना क्या बर्बाद होता है, हिल्स इतनी बुरी तरह हिलते हैं कि लैंडस्लाइड भयानक तरीके से होती हैं, है ना। तो ऐसा ही है, अब उसका वो क्या बताया जाए। अब कुछ मेजर अर्थक्वेक्स के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो कुछ जो ग्रेटेस्ट अर्थक्वेक हुए हैं, है ना, वो अभी तक जो बहुत ज़्यादा हुआ है वो है आपका ग्रेट लिस्बन अर्थक्वेक, है ना। ये 1 नवंबर 1755 को हुआ था। ये आपका निकला था ओशन फ्लोर से अटलांटिक वेस्ट ऑफ लिस्बन में। टाइडल वेव्स जो हैं वो करीब 35 फीट तक की ऊंची थी, है ना। ये आपका कोस्टल जो डिस्ट्रिक्ट है लिस्बन की, वहां तक काफी फैली थी।
ना बहुत सारे लोग इसमें बर्बाद हुए, ज़्यादातर बिल्डिंगें गिर गई, कोलैप्स हो गई। माना जाता है ये कुछ 60,000 इन्हेबिटेंट्स जो थे उनकी मौत हो गई, है ना। अफेक्ट इतना ज़्यादा था कि करीब 400 माइल रेडियस जो था लिस्बन का, नॉर्थ अफ्रीका और यूरोप में भी जब ये सब एकदम फैला। अब जो अर्थक्वेक है ना, ये आप देख सकते हैं कुछ इमेजेस इसकी। ऐसा डिस्ट्रक्शन बहुत ही खतरनाक हुआ था, बहुत ही बड़ी लेवल पे हुआ था। लिस्बन कुछ इस जगह पे पड़ती है ना। तो यहाँ बहुत ही खतरनाक डिस्ट्रक्शन हुआ था। नेक्स्ट जो है हमारा है वो 1923 में हुआ, ग्रेट कैंटो अर्थक्वेक, है ना। ये 1923 में आपका टोक्यो और याकोहामा को हिला के रख दिया गया, इक्वली शॉकिंग था। और जापान में अर्थक्वेक्स हुए थे और बिल्डिंग्स वगैरह इसमें बहुत बर्बाद हुई थी। एक दूसरा डिजास्ट्रियस अर्थक्वेक में आपका सेन फ्रांसिस्को में 1906 में हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, सब कुछ बिल्कुल देख रहे हैं आप। पहले जापान ये देखिए कितना बुरी तरह से बिल्कुल बर्बाद हुआ है ना। और एक आपका जो है वो उसमें आपका फ्रांसिस्को में हुआ था 1906 में, जिसकी वजह से बहुत ही बड़ा पार्ट जो कि सैन फ्रांसिस्को का था बर्बाद हुआ था, है ना। आपका कुछ लॉयस्ट रीजन ऑफ कांसो चाइना में भी हुआ। 1920 में अर्थक्वेक हुए, बहुत सारे भी कहते हैं 2 लाख जिंदगियां बर्बाद हो गई वहाँ पे, है ना। तो ऐसे बहुत सारे और अर्थक्वेक हुए हैं, कुछ ईस्टर्न ईरान में हुए हैं। इसका एपिसेंटर काख में था। कुछ अर्थक्वेक्स हुए हैं अगादीर में, मोरक्को में, है ना। तो वो कहते हैं वहाँ पे कि कुछ 10,000 लोग मर गए, है ना। तो बहुत सारा कुछ हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं अर्थक्वेक्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स। तो इसमें क्या है कि वर्ल्ड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है अर्थक्वेक का, है ना, ये आपका बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं वॉल्केनोज से, है ना। यहाँ जहाँ वॉल्केनो है वहाँ पर अर्थक्वेक्स भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। जो रीजन्स जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे सिस्मिटी है, जहाँ पे अर्थक्वेक आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ये सरकम पैसिफिक एरियाज हैं, है ना। जिसमें एपी सेंटर जो है वो फ्रीक्वेंटली होता रहता है अलॉन्ग द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। जैसे कि यहाँ पे वॉल्केनोज वाला हिसाब किताब है, वैसे ही जो है वो देखिए यहाँ पे अर्थक्वेक वाला हिसाब किताब भी है ना। तो ऊपर वाले का क्या जो है वो करिश्मा है देखिए। तो ये कहा जाता है कई 70% जो अर्थक्वेक हैं ये आपके सरकम पैसिफिक बेल्ट में ही होते हैं। दूसरे कुछ 20% अर्थक्वेक जो हैं ये आपका मेडिटेरियन हिमालयाज बेल्ट वगैरह में होते हैं, जिसमें आपका एशियन माइनर हिमालयाज आ गया, कुछ नॉर्थ वेस्ट चाइना का पार्ट आ गया, है ना। और जगह पे जो अर्थ का क्रस्ट है ये रिलेटिवली माना जाता है स्टेबल है, और बहुत ही कम चांसेस हैं वहाँ पे अर्थक्वेक आने के। तो हमने इस लेसन को अपने कंप्लीट करा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत ही भूलिएगा। और इसको आप फेसबुक पे देख सकते हो, सिर्फ आईएएस के नाम से पेज है, लाइक करके देख लीजिए। बाकी ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम की आईडीज़ के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप चाहें तो वहाँ से मुझे कहीं पे भी फॉलो कर सकते हो। अपना प्यारा व्यू कमेंट बॉक्स में छोड़ना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ जॉइन बटन को प्रेस करके अगर आप चाहते हैं मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करना, तो वहाँ पे कुछ पर्क्स अवेलेबल हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन। हैव अ वंडरफुल डे अहेड। टेक केयर।